बेटी बिना नहीं सजता घरोदा, बेटी बिना नहीं सजता घरोदा, बेटी ही है संसारों का पर्दा, बेटी है संसारों का परिदा। अगर दोगे उससे भी खुला आसमान, अगर दोगे उससे भी खुला आसमान, तो बेटी भी बढ़ाएगी परिवार का नाम, तो बेटी भी बढ़ाएगी परिवार का नाम। मैं आंचल सिंह राष्ट्र सेवा योजना से जुड़ा हुआ एक छात्र हूँ जो जीजीएम साइंस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। मैं आज आपके समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में कुछ चंद लाइनें कहना चाहूँगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक योजना जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2015 यानी 22 जनवरी 2015 को शुरू की थी। अब इसकी क्या आवश्यकता होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू कर दिया। आवश्यकता जो सेक्स रेशो था मेल और फीमेल का वो अप डाउन था। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसमें कहीं लाभ भी हैं, कहीं सारे योजनाएं जुड़ी हुई है इसके साथ। तो मैं सभी बेटियों से सभी से ये इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा स्टेप उठाया था जिससे बेटियाँ आगे बढ़ सकती हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि बेटियों को जैसे ही उनको पता चलता था कि गर्भ में बेटी है तो वो बेटियों को उसी टाइम मार देते थे, या फिर बेटी पैदा होने के बाद उससे गला दबाकर मार दिया जाता था। पर ऐसा क्यों? क्या हक है उनको कि बेटियां जो है क्या आगे नहीं बढ़ सकती? क्या बेटियां अपना वंश नहीं चला सकती? अरे आज तो बेटियां कांधे से कांधे मिलाई हुई है। मुझे घिन आती है उन लोगों से जो ऐसा सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। बेटियां आप को शादी करनी है, लड़की चाहिए, माँ चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, ये कैसी बात है? अरे सोच बदलो अपनी। जब तक आप सोच नहीं बदलोगे ये संसार कैसे बदलेगा? तो बेटियां आज जो है बेटों के बराबर है, सभी को बराबर अधिकार है। हाल बल्कि मुझे लगता है कि आज के दौर में बेटियां जो है लड़कों से आगे निकल गई हुई है। बहुत घिन आती है उन लोगों से जो ऐसा सोचते हैं कि बेटी नहीं चाहिए। अरे बेटी तो घर की चिराग होती है। आप कंपेयर कर देना घर पे बेटी और बेटे के बीच में, कभी भी माँ और माँ बाप का जो दर्द है वो बेटी ससुराल में रहकर भी उसको बयान कर देती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बेटा ऐसा होगा जो, क्योंकि वो घर पे ही रहता है, उतना फिक्र नहीं करता होगा माँ बाप की। पर जो बेटियां होती है वो ज़्यादा फिक्र करती है। तो मुझे तो लगता है कि भाई बेटियां जो है वो ज़्यादा फिक्र करती है और उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है। अरे बेटी के बिना क्या है? हाँ ये ज़रूरी है भाई कि जितना मर्द की अहमियत है उतनी ही औरत की भी है। अब मर्द ये सोचेगा कि भाई मैं खिलाता पिलाता हूँ, पर ऐसा नहीं है। बिना दोनों के कुछ नहीं होता। मर्द और औरत दोनों का होना ज़रूरी है। तो आज के इस दौर में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए। ये तो कानूनी अपराध है कि भाई आप गर्भ में या किसी लड़की को जन्म देते ही उसे मार दें।
कहीं कहीं जगह पे अभी भी मुझे लगता होता होगा, पर आप कहीं देखना, कहीं जगह अस्पतालों में होता है कि भाई क्या हुआ, बेटी पैदा हुई, चेहरा मुरझाया होता है, हाँ जी क्या हुआ, बेटा हुआ, चलो भाई आज शाम को पार्टी चलेगी, हैं दारू पार्टी, मुर्गा चिकन चलता है। अरे क्यों, लड़का क्या क्या करता है लड़का, हाँ सोचने वाली बात है। अहमियत दो बराबर, जो बंदा अहमियत बराबर देगा वही सफल है। जो आजकल दहेज प्रथा चली हुई है, डॉरी सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया है। तो क्योंकि ये डॉरी सिस्टम भी इसलिए समाप्त कर दिया गया है कि कहीं बारी क्या होता है कि गरीब माँ बाप होंगे, उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता, जिसके कारण लड़कियां भी कभी कभार अपनी खुशखुदी कर देती है कि भाई कि मेरे माँ बाप को कोई तकलीफ़ ना हो, इनको दहेज ना देना पड़े। तो मुझे नहीं लगता कि भाई दहेज ज़रूरी है। अरे एक तो वो अपनी दिल का टुकड़ा बेटी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। तो दहेज प्रथा भी जो है एक बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, जो अपनी खुशी से देना चाहते हैं दे, लेकिन उस दहेज का क्या फ़ायदा जिसमें आप पूरी उम्र जो है कि कोसते रहो कि भाई तूने ये नहीं दिया या ये नहीं दिया। हाँ, पड़ोसी क्या होते हैं, अरे तेरी बहू को ये दिया, मेरी को ये इससे ज़्यादा अच्छा दहेज दिया। अरे दहेज को क्या करना है, तू भी औरत है, तू भी जब बह के आई थी तो तब तो नहीं किसी ने ऐसा बोला। हर एक घर की मजबूरी समझो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ये दहेज देंगे तो तभी शादी करेंगे। ऐसा नहीं, डोरी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और बात रही महिलाओं की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां तो काफ़ी आगे निकल गई है। आप देखते हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पूरे विश्व में छाई हुई थी। क्या वो औरत नहीं थी? क्या उसने संघर्ष नहीं किया? क्या उसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी? हिंदुस्तान को आज़ाद करने के मुझे लगता है सबसे अहम रोल रहा है। कई सारी, कल्पना चावला रही है, फर्स्ट वुमेन टू गो टू स्पेस, हाँ, और भी सरोजनी नायडू, हाँ, और भी बड़ी सारी महिलाओं का योगदान रहा है इस देश में। तो औरतें कम नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि भाई हमें इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देना चाहिए कि गवर्नमेंट से हमें पता चले कि भाई हमें बेटी बचानी है तो बेटी पढ़ानी है। अरे इसमें तो हंसी आती है भाई कि हमें सरकार बताएगी कि हमें बेटी बचानी है और बेटी पढ़ानी है। क्या हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे या बेटियों को बचाएंगे? तो इस चीज़ को आप गंभीरता से सोचिए कि भाई बेटी की कितनी अहमियत है। मुझे नहीं लगता बेटी बिना संसार है। अरे हम पैदा हुए हैं किसी माँ से, वो भी तो बेटी ही थी, हैं? अगर बेटी नहीं होगी तो हम कहाँ से होंगे? तो सभी से आग्रह है कि ये जो सोच है, ये नीच सोच, इस चीज़ को समाप्त कर दिया जाए और बेटी और बेटे को बराबर अधिकार दिया जाए। आज तो वैसे सब जगह दिया जाता है, पर मैं उन्हीं सभी से अनुग्रह भी करूँगा जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई बेटियाँ हमारे ऊपर बोझ है। ये गलत है, ये सब झूठ है। तो अपनी सोच बदलो, अगर एक बदलेगा सब बदलेगा। तो सब बदलेंगे तो संसार बदलेगा। थैंक यू।